नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसान नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी यहां पर पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए यहां पर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला जारी है। इन सबके साथ ही नेताओं की यहां पर बयानबाजी और साथ ही गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। आप बता दें कि यहाँ पर राजनीति से जुड़े पल पल की यहाँ पर अपडेट को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार के बाद बाहुबली पुलिस से डरकर सरेंडर करने लगे हैं। जब इन पर जो है गाज गिरती है तो अखिलेश यादव के यहाँ पर पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान तो कहीं मुख्तार अंसारी ना जाने कितने फैला रखे थे। आजम खान को जब पकड़ा तो तब यहां पर सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई थी। और इसलिए बात करेंगे दिल्ली की। आपको देखिए यहाँ पर दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई डीडीएमए की यहाँ पर समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू को बाजारों के लिए यहाँ पर ओड इवन नियम को खत्म करने का फैसला लिया गया। बैठक में मौजूद सूत्रों के हवाले से यहाँ पर यह खबर मिली है, दिल्ली में यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू तो यहाँ पर खत्म कर दिया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटती कोरोना के मामले और साथ ही कम होती संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की यहां पर बैठक में यह फैसला लिया गया, जिनका जल्द ही यहां पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और आपको बता दें कि यहां पर डीडीएमए की यहां पर इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की है। और यूपी में चुनाव जैसे जैसे पास होते जा रहे हैं, ठीक वैसे यहां पर पार्टियों का एक दूसरे पर हमला भी तेज होता जा रहा है। राजनेता अपने यहां पर विरोधियों को यहां पर कटघरे में खड़ा करने का भी लगातार जो है कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के बीच यूपी के यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है एसपी पार्टी के यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर करारा हमला बोला है। सीएम योगी ने यहां पर एसपी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और साथ ही भव्य दीपोत्सव से होती है, वहीं और साथ ही होती रहेगी। प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की यहां पर लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं, इतिहास ही रहेंगे। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई डीडीएमए की यहां पर समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू को बाजारों के लिए यहां पर ओड इवन नियमों को खत्म करने का फैसला लिया गया। बैठक में यहां पर मौजूद सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में यहां पर वीकेंड कर्फ्यू को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। और चलिए बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि यहां पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुछ और साथ यहां पर जो है उपाध्याय को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यहां पर पार्टी ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पत्र जारी कर जो है इस पूरी प्रक्रिया को सामने लाया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसी को लेकर लगातार नेताओं के दल बदलने की राजनीति चल रही है। लगातार नेता एक दूसरी पार्टी का दामन थामने में लगे हैं। बीजेपी के नेता छोड़कर कांग्रेस और साथ ही अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और साथ ही यहां पर कांग्रेस जैसी कुछ और पार्टियों के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने में लगे हैं। और इसलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहां पर हरिद्वार में नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी राजनीतिक दलों की प्रत्याशी कर रहे हैं यहां पर नामांकन। साथ ही आपको बता दें कि लक्सर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जो है अंतरिक्ष सैनी और साथ ही भगवानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने नामांकन किया है। डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने कहा है कि इस बार विकास और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और साथ ही कहा है कि इस बार का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, विकास है, महंगाई है। 28 जनवरी को अंतिम दिन है और साथ ही 29 जनवरी से नामांकन जो है वापस होंगे। आपको बता दें कि लगातार प्रत्याशी अपना नामांकन प्रक्रिया में लगे हैं और साथ ही जनता के बीच जाकर जनता का समर्थन हासिल करने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है। और जो सामान्य प्रक्रिया है उसको चुना गया है। फॉर्म में 1-2 कमियां हैं तो वो रेक्टिफाई करके आज शाम तक या कल सुबह और जमा करें। प्रचार को लेकर देखिए, दावे और वादे तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही दे रखे। हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है। जो प्रताड़ित हैं भाजपा शासन में पिछले 10 साल से, उनको ठीक करना है। क्षेत्र की इतनी गंभीर समस्याएं हैं, तो रोजगार की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं, इन्हीं सब पे पुनर्विचार सबको करना है। अन्य दलों के पल में
और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सानी ने प्रेस वार्ता की और आपको बता दें कि यहाँ पर जनता पार्टी के मौजूद विधायक की संपत्ति की जांच को लेकर मांग की है। जनता से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूदा विधायक की संपत्ति की जांच हो, इस तरह की मांग यहाँ पर की गई। और साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखी जा रही है और लगातार नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। चिकित्सा की सुविधा, यहाँ चिकित्सा की सुविधा ना के बराबर है। सरकारी अस्पताल, उसमें अच्छे विशेषज्ञ नहीं है, तो हमारी चिकित्सा सेवा बिल्कुल ठप है। और ठप क्यों है कि यहाँ पर जो उपकरण सरकार ने भेज दिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मुझे पता है उस उपकरण को इस्तेमाल करने का भी तरीका आना चाहिए। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की की पीरान कलियर विधानसभा से 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़े जय भगवान सैनी में भी अब बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। देर रात घोषित हुई यहाँ पर लिस्ट में बीजेपी नेता मनीष सैनी के नाम का ऐलान हुआ है और आपको बता दें कि टिकट काटे जाने से नाराज आ रहे हैं। जय भगवान सैनी अब उनके बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। जय भगवान सैनी समर्थकों ने यहां पर बीजेपी पार्टी की मुर्दाबाद के नारे और साथ ही मदन कौशिक मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए देखे गए। पार्टी में बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, इस तरह का भी संकेत जय भगवान सैनी की तरफ से देखा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार अब पार्टी किस तरह से जय भगवान को मनाने में यहां पर कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी को यहां पर इस सीट पर नुकसान होगा जय भगवान सैनी का टिकट काटने से। और चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर सिवनी जिला के विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर गोपालगंज ग्राम पंचायत में बने सरकारी अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है। सिवनी जिले के यहाँ पर गोपालगंज ग्राम पंचायत में सरकारी अस्पताल में कई खामियां मिली हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जब लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं तो कुछ कमरों में ताला लगा हुआ होता है। अस्पताल में कोई भी कर्मचारी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए लगता है कि यहाँ पर गोपालगंज अस्पताल में बीएमओ को यहाँ पर भारी लापरवाही चल रही है और अगर अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा तो उनके साथ हुए हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। और चलिए बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पौनी में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान होने का मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र में ध्वजारोहण तो किया गया, लेकिन वो भी यहाँ पर आधे झंडे में, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानकारों की माने तो यहाँ पर राजकीय शोक में यहाँ पर इस तरह से ध्वजा लहराया जाता है। राजकीय ध्वज तिरंगा राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। तिरंगे को लेकर देश में भारतीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है और इसमें तिरंगा फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा गया है। और चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद के मुझेड़ी गांव में यहाँ पर गोली मारकर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर घटना बीती रात की बताई जा रही है, लेकिन घटना के बारे में मृतक युवक के परिजनों को सुबह तब पता चला जब गाँव के ही लोगों ने यहाँ पर मृतक के बड़े भाई को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि यहाँ पर और सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों के यहाँ पर पांव तले जमीन खसक गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजड़ी गाँव से। मुजेड़ी में एक युवक की जो हत्या हुई है, क्या है ये पूरा मामला कुछ पता? ये मामला भी रात को हुआ था। हमें तो सुबह इन्फॉर्मेशन पता चली थी, जैसे गाँव वाले सबको पता चली सुबह 5 बजे। क्या पता लगा था आपको, किसने क्या बताया था? ऐसे जैसे घूमने के लिए जाते हैं गाँव में से वो सब्जी बेचने के लिए मंडी जाते सुबह, तो उन्होंने टेम्पो देखा तो वो घर पे बता गए ऐसे ऐसे सुरेश घर है। तो जब पता चला जी, जब उसको देखा फिर ये पता नहीं जी हत्या हुई है, गोली मारी है या आप मरा है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपने कब देखा? हमें तो एक पड़ोसी सब्जी वाला 4 बजे जाता है, उसने बताया। क्या बताया कि भाई देख रहे हैं तुम्हारा भाई तो नहीं है। फिर हमारे घर के परिवार सब पहुंचाए, फिर हम पता लगा है।
कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? 36 साल। तो आपने क्या देखा जाकर के, किस हालत में पड़े थे, क्या हुआ था उन्हें? गोली लगी थी यहाँ से हाँ। और यहाँ थोड़ा, मतलब गोली मारी गई हाँ थी? जी। इनका नाम सुरेश है, मृतक का नाम, और ये करीब 38 साल की उम्र है इनके, और ये चाय की दुकान अपनी चलाते हैं 69 IMT में, और इनके माथे में गोली लगी है। और ये जो गांव मुजेड़ी से और जो नवादा का जो रोड है वहाँ पे, जो गांव से जो मेन रास्ता जा रहा है वहाँ पे गोली मारी। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इनके जो बड़ा भाई है राम सिंह, उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच की टीमें हमारी छापेमारी कर रही हैं। क्लू जो कुछ लगे हमें, तो जल्द हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की। आपको बता दें कि प्रदेश में गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तिरंगा फहराकर लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाकर जो है गणतंत्र दिवस को मनाया है। धूमधाम से जो है सभी सरकारी जो है दफ्तरों में और प्राइवेट दफ्तरों में यहाँ पर तिरंगा फहराया गया और लोगों ने धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाया है। लेकिन अगर बात अंबेडकर नगर की जाती है तो वहां पर एक देश के जवान की मासूम बेटी ने भी यहां पर जो है अलग ही अंदाज में गणतंत्र दिवस को मनाया है। और साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ पिता देश की सेवा कर रहे हैं, जो है एयरफोर्स में तैनात हैं, और दूसरी तरफ उनकी यहां पर मासूम बेटी ने जो एक पोयम के माध्यम से देश को संदेश दिया। और मासूम बेटी को यहां पर आप भी सुनिए कि कैसे यहां पर वो गुनगुना रही है एक पोयम के माध्यम से, किस तरह से उनके सुरीले बोल जो है वो आप सब तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सुनिए। तो देखा आपने और सुना है कि कैसे इस मासूम बेटी ने सबका दिल जीत लिया है अपने इन यहां पर जो है इस छोटी सी पोएम के माध्यम से। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।